लियारी मारत जानहे में जम भक अफराद की तादाद 17 होगी। इमदादी टीमों ने मारत के मलबे से मजीद 3 लाशें निकालनी। मरने वालों में 10 मर्द और 7 ख्वातीन शामिल। ख्वातीन समेत 7 अफराद जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। मजीद 10 से 12 लोग मलबे तले दबे होने का खदशा। लवाहिकीन अपने प्यारों के जिंदा मिलने के लिए दुआ गो। ह्यूमन बॉडी डायरेक्टर की मदद से तलाश जारी। इमदादी टीमें हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने में मसरूफ। मलबा हटाते हुए एहतियात को मलहूज़े खातिर रखा जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर साउथ का कहना है रेस्क्यू ऑपरेशन में मजीद 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। वज़ीर मुमलिकत खैलास कोहिस्तानी का जाए हादसा का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इमारत गिरने पर दिली अफसोस हुआ, हादसे पर सियासत नहीं करनी चाहिए। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की कराची में इमारत गिरने पर सिंध हुकूमत पर तनकीद। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी अपने दौर इक़्तिदार में कारकर्दगी का जवाब दे। आए रोज़ हादसात होते हैं, सिंध हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। सूबे का हुकूमती निज़ाम तबाह हो चुका। कराची को मैक्सिको सिटी बना दिया गया। पूरा शहर माफियाज के कंट्रोल में है। हर काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। सैकड़ों इमारतें मखदूश हालत में है। कराची में भत्ता और गैर कानूनी तामीरात की मौजूद MQM है। मुत्तहिदा के सेक्टर और यूनिट के जरिए गैर कानूनी तामीरात करवाई गई। कानूनी बिल्डर्स को भत्ते की पर्चियाँ देकर शहर से भगा दिया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत का अली खुर्शीदी के बयान पर रद्द-ए-अमल। साथिया जावेद का कहना है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर इदारे में सिस्टम आज भी MQM के मातहत है। इनके अरकान कौमी असम्बली गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती कर रहे हैं। MQM मगरमच्छ के आंसू बहाकर हमदर्दियाँ हासिल करना चाहती है। मुल्क भर में 9 मुहर्रम उल हराम मज़हबी अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में जुलूस अज़ादारों की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पाक से बरामद। जुलूस मुक़र्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। वज़ीर दाखिला आज़ाद हसन नंजाह में कराची मुर्तज़ा वहाब और IJ ने गुलाम नबी मोमिन का मुख्तलिफ मकामात पर जुलूसों की सिक्योरिटी का जायजा। IG ने ब्रीफिंग दी। लाहौर में पांडो स्ट्रीट से बरामद होने वाला जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन। पेशावर में इमाम बारगाह, हुसैनिया हॉल सदर से बरामद होने वाला मरकजी मातमी जुलूस इख्तिताम पजीर। कोयटा में 9वें मुहर्रम उल हराम का जुलूस इमाम बारगाह नासिरुल अज़रा पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रोहड़ी में सूबाई वज़ीर नासिर शाह की रिहाइशगाह आमद। रोहड़ी में नोटाला ताजिर जुलूस में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, सक्खर में आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा जुलूस निकाला जा रहा है। सक्खर के 9 मुहर्रम के जुलूस में 10 लाख लोग शिरकत कर रहे हैं। मुल्क भर में 9 मुहर्रम उल हराम के 27,000 जुलूस थे। मुल्क भर में सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। मुहर्रम में अमन व अमान का क्रेडिट कानून नाफिज करने वाले इदारों को जाता है। क्या आसिफ जरदारी को सदर के ओहदे से हटाया जा रहा है? सहाफ़ी का वज़ीर दाखिला से सवाल। मोहसिन नकवी ने कहा, सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों पर ध्यान ना दें। दरख्वास्त करता हूँ 2 दिन सियासत की बात ना करें। मुहर्रम हराम में सियासत से गुरेज किया जाए। पाकिस्तान ने उनको सबक सिखाया 9 और 10 की दरमियानी रात को, उसका नतीजा आपके सामने है। एक बेपनाह कामयाबी अता की है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके हमसाया मुल्क ने जो अपनी एक यानी जंग शुरू की, वो हवाओं में भी और फ़िज़ाओं में भी उसकी बहुत बुरी हालत हुई। और उनके 6 तैयारे 6 जेट फाइटर जिसे कहते हैं, वो ज़मीन बोस हुए। हमारी तो कभी जंग लड़ने की यानी ख्वाहिश ही नहीं थी, हमारा एजेंडा ही नहीं था। हम अमन चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने वजारतें लेने की कोई बात नहीं की। नवाज शरीफ किसी से मिलने नहीं जा रहे। मुलाकात की खबर किसी की ख्वाहिश हो सकती है, हकीकत नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने 9 और 10 मई को भारत को वो सबक सिखाया जो हमेशा याद रखेगा। भारत को जंग में शिकस्त हुई। पाकिस्तान ने भारत के 6 हत्यारे मार गिराए। अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत से नवाजा। ईरान पर इसराइली जारहियत की मजम्मत करते हैं। ईरान ने हिमायत पर पाकिस्तान का भरपूर शुक्रिया अदा किया। तेहरान को अंदाज़ा हो गया पाकिस्तान उनका सच्चा दोस्त है। ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर के नारे लगे।
आज़रबाईजान की जानिब से पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म की आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात। पाक भारत तनाज़े में हिमायत पर आज़रबाईजान के सदर से इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान और आज़रबाईजान के सदर की इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के बाद चहलकदमी। तीनों रहनुमाओं का हाथ थाम कर पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान के दरमियान मिसाली बरादराना ताल्लुकात और यकजहती का इज़हार। आज़रबाईजान के सदर खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ज़ोहराने पर लाए। आइंदा हफ्ते तक गजा जंगबंदी हो सकती है। गजा से मुतालिक बहुत कुछ करना है, वहाँ इमदाद भेज रहे हैं। ट्रंप का हमास के जंगबंदी से मुतालिक मसबत जवाब का खैर मकदम। कहा ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल ख़त्म कर दिया, लेकिन वो इसको दोबारा शुरू कर सकता है। इसराइली वज़ीर आज़म से ईरान से मुतालिक बात करूँगा, चीन का दौरा कर सकता हूँ, वो भी अमरीका आ सकते हैं। बीजिंग से टिकटॉक के मामले पर बातचीत शुरू करेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिग ब्यूटीफुल बिल पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में कहा अमरीकी फ़िज़ाइया ने ईरान में हर हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। अफगानिस्तान का मामला अमरीकी तारीख में सबसे बदतरीन था। जो बाइडन दौर में 21 मिलियन अफराद गैर कानूनी तौर पर अमरीका आए। अमरीकी सदर ने ईरान पर हमलों में इस्तेमाल होने वाले B-2 बमबार तैयारों का फ्लाई पास्ट भी देखा। गजा में जंगबंदी के लिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात शुरू करने के लिए तैयार हैं। हमास ने अमरीकी सालिसी में पेश करदा गजा जंगबंदी मंसूबे पर अपना मस्बत जवाब सालिसों की हवाले कर दिया। हमास हुकाम के मुताबिक फ़लस्तीनी ग्रुप से मुशावरत के बाद अपना जवाब दिया। 5 जुलाई 1977 हमारी तारीख का स्याह-तरीन दिन है। इस रोज़ कौम के जमहूरी सफ़र को पटरी से उतारा गया। आवाम की मर्जी को आमिर के बेंचों में दबोच लिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का 5 जुलाई 1977 को 48 साल मुकम्मल होने पर पैगाम। कहा कायदे अवाम भुट्टो शहीद ने बेजुबानों को ज़बान दी, गरीबों को वक़ार बख्शा। सानह 5 जुलाई का मकसद अवाम की आवाज़ को खामोश करना था। इस मुनज़्ज़म तबाही के ज़ख्म आज भी नुमाया है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने अपने पैगाम में कहा 5 जुलाई 1977 को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत पर शबखून मारा गया। अगर भुट्टो की हुकूमत बरकरार रहती तो आज पाकिस्तान एक खुशहाल, तरक्की याफ्ता और मजबूत मुल्क होता। कारगिल जंग के हीरो की अजीम कुर्बानी को सलाम। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। निशान हैदर का 26वां यौम शहादत। IGFC नॉर्थ मेजर जनरल अंजुम व्यास की मज़ार पर हाजिरी। फूल रखे फातिह ख्वानी की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स का शहीद को ज़बरदस्त खराजी अक़ीदत। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने 1999 में कारगिल जंग के दौरान बेमिसाल जुर्रत का मुजाहिरा किया। अपने इस अजीम हीरो को सलाम पेश करते हैं ISPR का पैगाम। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का भी कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खराजी अक़ीदत पेश। अफसोस सवाक में सियाहों को बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस नहीं आई। अगर ये इतने नालायक हैं तो एयर फोर्स नेवी से मदद ले लेते। सुना है एयर एम्बुलेंस चंदूर पोलो फेस्टिवल में वुज़रा की फैमिली को खिदमात देने में इस्तेमाल हुई। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का तंज। कहा खैबर पख्तूनख्वा में PTI 13 साल से हुकूमत में है। बताया जाए दरियाओं के किनारे किसने तजावुज़ात कायम करने की इजाज़त दी। पहले रिश्वत लेकर गैर कानूनी तामीरात कराई गई, अब लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मुल्क में मानसून बारिशों का स्पेल। कई शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, हब्स की शिद्दत बरकरार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, जेहलम और दीगर शहरों में बारिश। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। अटक के दरियाई इलाके में फंसे चरवाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। मुजफ्फरगढ़ में लंगर सराय के करीब ट्रेलर और बस में तसादुम। हादसे में बच्चों और खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर बस अलीपुर से लाहौर जा रही थी।
अमरीकी रियासत टेक्सास में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 24 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। तूफान के बायस 20 बच्चों समेत कई अफराद लापता। मुतासरा इलाकों से शहरियों को फौरी नकल मकानी का हुक्म। दरियाए ग्वालियर में सैलाबी सूरत हाल, सैकड़ों घर और सड़कें बह गई।